Okay, good evening, student. Again, some question. My voice clear ଅଛି? Everything is clear? No issue. Again, some question. Voice clear ଅଛି? No issue. Everything is clear? Thank you. तो आज हम ଗୋଟେ important point of discussion କରିବା जोटा कि हमर जो रेगुलर जो प्रैक्टिस सेट चलतला पॉलिट रो मु कंटिन्यू करथली से क्लास जोड़ा को तुमर रहि जेतला गोटे सेटा को हम कंटिन्यू करिया एटा सेट नंबर 5 अच्छा सेट नंबर 5 समस्त करिछो हां कि ना काना मजे टिके हम ब्रेक देथले एथि पई जेते ओडिसा सेक्शन को हम इंपोर्टेंट दोथले जेंति ओडिसा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आर्ट एंड कल्चर इकोनॉमी तो ऑलमोस्ट 70% सेपर साइड सरी गला सो दैट मैं एपुट टिके स्टार्ट कर दे समस्त तुमर जो सेट 5 करिछो ये सुनो हां कि ना ओके थैंक यू आउ एतिक तुमको खाली गोटे जिनस कहबी मु तुमको जो 1000 एमसीक्यू देबी जोटा कि हम प्रोसेस चली थला एई प्रोसेस से तुमको जो 1000 एमसीक्यू दिया हबो जदि गोटे पिला रेगुलर बेसिस तक संपूर्ण करिवो से डेफिनेटली 60 ରୁ 70 टा क्वेश्चन ता भीतर पाइ जिला ओके चलो स्टार्ट करियो आज क्लास को अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करथले बोली क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर करथलो जोटा कि हमरो एटा होछि सेट नंबर 5 पॉलिटी ओके क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर करथलो अच्छा से कुछ with reference to the establishment of a Panchayat Raj in India, consider the following statement. कुछ आंध्र प्रदेश was the first state to establish पंचायत राज जे आंध्र प्रदेश होची प्रथम स्टेट जे कि एस्टाब्लिश करछि पंचायत राज मन रख एटा संपूर्ण भूल हो आंध्र प्रदेश होची फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश होची प्रथम लिंग्विस्टिक स्टेट किंतु जदि हमें कहबा आज पंचायत पॉइंट ऑफ व्यू रे तले फर्स्ट होची किसे ना फर्स्ट होची राजस्थान फर्स्ट होची राजस्थान दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट और सेकंड जदि हमें कहबा सेकंड रहबो किस ना आंध्र प्रदेश सेकंड की हबो ना आंध्र प्रदेश सो दैट प्रथम पॉइंट होची भूल आसला एबे जो सेकंड नंबर पॉइंट बुझो देखो सेकंड नंबर पॉइंट जो कहूची भूल हम ना ठीक हबो जोटा कि से कहूची द पंचायत राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस 2 अक्टोबर इन नागौर डिस्ट्रिक्ट अच्छा मन रखियो जो नागौर डिस्ट्रिक्ट अछि एटा को स्टेट अछि एनीवन आंसर मी एटा को स्टेट अछि मन रखियो एटा राजस्थान रो अछि कोड अछि ना राजस्थान रे ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି ମତେ କହିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଯୋଉ ହେଲା ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା କୋଉ ମସିହା ମନେ ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର 2 ସିନା ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ କାହାର ମନେ ଅଛି ଇନ ଦ ଇୟର ମନେ ଅଛି କୋଉ ଇୟରଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୋଉଟା କି 1959 ରେ 1959 ରେ ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ କାହିଁକି ନା ମନେ ରଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡି 5ଟା ସେଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ପଲିଟି ଆଉ 5-6ଟା ସେଟ୍ ଦିଆହବ ଆଉ ଏତିକି ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି ଏ ପଲିଟି ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ରହିବ ତୁମେ ଏକ୍ସାମରେ ତା ଭିତରେ 100% ପାଇବ 1% ବି ମାଇନସ ହବନି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଥିଓରି ପଢେଇଥିଲି ହଁ ଥିଓରି ପଢେଇଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟା ପଢେଇ ନଥିଲି ତ ତୁମକୁ ଥିଓରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପଢା ହେଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମାନେ ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଓକେ क्वेश्चन नंबर 2 नंबर को जीवा व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 ର आंसर कोन कहूछि with reference to recommendation of अशोक मेहता कमिटी consider the following statement जे अशोक मेहता कमिटी सुपारिश संपर्क रे निम्नलिखित विवृत्ति गुडी को विचार करंतु अच्छा कार आंसर आछी मोना ए हो आंसर ओके ए माने केवल गोटे ठीक बोली कहउछो देन आउ खर आछी आंसर मंजुलता ए हो ए बोली तुम हाँ ताले 1 2 3 4टा स्टेटमेंट रो से हम कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अच्छा ମାନେ ଆମକୁ କଣ ପଚାରିଛି ଇନକରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି ମାନେ କିଏ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି କେତେଟା କ୍वेଶ୍ଚନ ଭୁଲ ଅଛି ଚलो क्वेश्चन नंबर 1 ଟା କଣ ହବ ଦେଖୁ ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ the committee recommended the replacement of the 3 tier system with the 2 tier system जैसे कहिछि जो अशोक मेहता कमिटी 3 स्तरीय व्यवस्था को दूर दूर 2 स्तरीय व्यवस्था रे सहित बदलाय को सुपारिश करथिले आमे जानिछे अशोक मेहता कमिटी जोटा कि तुमनकर आस्थला केबे 1977 रे अशोक मेहता कमिटी जे कि तुमको सुपारिश करथिले
टू टायर कॉन्सेप्ट कौन करथिले टू टायर कॉन्सेप्ट ताले इट स्टेटमेंट भूल हो ना ठीक हो संपूर्ण रूप ठीक हो संपूर्ण रूप ठीक हो ओके अच्छा एबे जा नेक्स्ट पॉइंट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज रेकमेंडेड टू चेयर ऑफ द जिला परिषद जने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेबे कि हेबे नहीं एटा भूल हो ताले इट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर केबे इलेक्टेड हिथांती इलेक्टेड हिथांती ना नहीं तो सेही पॉइंट ऑफ व्यू रे एटा रॉन्ग हैला ओके एबे तृतीय नंबर पॉइंट जिवा अच्छा तृतीय नंबर पॉइंट कोड आंसर पिले को तृतीयटा से कहूँ जिला परिषद वाज रेकमेंडेड टू द एडवाइजरी बॉडी जे से कहूँ जिला परिषदटा गोटे एडवाइजरी बॉडी कहूँ एंड द मंडल पंचायत वाज एग्जीक्यूटिव बॉडी देख तुम्हें कहवा कथा जिला परिषद एडवाइजरी बॉडी नुहे जिला परिषद हूँ एग्जीक्यूटिव बॉडी एटा स्टार्ट दिए लेख एटा अशोक मेहता कमिटीर कहवा मुताबक जे से कही जोटा कि जिला परिषद रोचे जिला परिषद हूँ कौन ये एग्जीक्यूटिव बॉडी ओके एटा से भूल है जे केबे जिला परिषद गोटे एडवाइजरी बॉडी नुहे एटा एग्जीक्यूटिव बॉडी ओके चलो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर पॉइंट कौन भूल होने ठीक हम द कमिटी रेकमेंडेड ट्रांसफर ऑफ टैक्स पावर माने ट्रांसफर द टैक्स पावर टू द पंचायत इंस्टीट्यूशन जो पंचायत राज पाखक टैक्स रो पावर आस्थला एटा भूल केमते हो ठीक हो ना एटी केमते आम पंचायत राज मन अच्छी आम हाँ एटा को आर्टिकल अच्छी कहि परिबो आम टैक्स टा को आर्टिकल पढ़थिले मन अच्छे 243 एच हैंड टू हैंड मु कहि तो टैक्स कलेक्शन करे पावर कहा पाखे रहिला पंचायत पाखे अछि ताले इटी एक नंबर ठीक रहउची दुई नंबर ठीक होची ताले भूल हैला कि से तीन और दुई भूल होची से कुछ होइचे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज इनकरेक्ट कीटा भूल अछि तो ओनली टू हो देखो ए सब क्वेश्चन रे आम एलिमिनेशन लगे पारियानी कहीं ना देख ये ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री जोड़ा ए सब आकार थी तुम माने कौन कहल एलिमिनेशन प्रोसेस करि परिबोनी कहीं ना एस्थिर तुमको परफेक्ट जीवाक पड़ो ताले हमर जो किछि क्वेश्चन आसीबो बोथ प्रोसेस रे आसे एलिमिनेशन में भी आसीबो प्लस ए टाइप रे आसीबो ए टाइप रे हेले टिके दिमाग खर्च करबा पड़िबो ओके देखो गोटे क्वेश्चन किंतु केतेटा स्टेटमेंट रखला चारटा स्टेटमेंट को बेस करि से क्वेश्चन कला ओके क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आंसर कौन है 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विषय कौन है 43 सॉरी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विषय with reference to 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल विषय कौन है से जो हुई तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आंको भितर किए ठीक अच्छे अच्छा ये जो पॉइंट अच्छी ए पॉइंट बहुत जिनस आम नुआ शिखा এটা तुम मन खबु जो क्वेश्चन दौर प्रत्येक क्वेश्चन सेट रे तुम 10% किसी नुआ पाइब 2 और 4 ठीक अच्छे कहूँ ठीक अच्छे देखा द आक्ट माने आक्ट बोले किसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड कर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 40 तो आर्टिकल 40 टा हमको 73rd दोनी हमको डीपीएसपी दौचे तो डीपीएसपी प्रोवाइड कर प्रथम भूल आस फास्ट वर्ड भूल ओके 2 नंबर पॉइंट आस देखो एक्चुअली पिला माने एटी कंफ्यूजन हेबे एटा गोटे नुआ पॉइंट से कहूँ इट एडेड द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 11th शेड्यूल कि तुमको कही जोटा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय जोटा कि एटा क्या अंडर आसुची ना 11th शेड्यूल अंडर आसुची जोटा कि 29 टा सब्जेक्ट अंडर द पंचायत राज सिस्टम यह संविधान 11तम अनुसूची जोड़ी थाए पंचायत राज व्यवस्था माध्यम 29 सब्जेक्ट को गण तो ये संपूर्ण रूप ठीक रहा मन रख केतेटा सब्जेक्ट रखा 29 टा सब्जेक्ट रखा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आम केतेटा टाइप रो सब्जेक्ट को रखुचे 29 टा सब्जेक्ट रखुचे ए पॉइंट मन रखियो एटा कारण एटा पूर्व वर्ष क्वेश्चन तले एटा 2 नंबर टा ठीक अछि अच्छा जेहेतु 2 नंबर ठीक अछि मु 2 की बेस करी फटकिना आंसर मध्य ए मु कहि पारिबी किंतु आमे टिके बाकी क्वेश्चन को देखियो देखो it mandate the 3-tier पंचायत राज सिस्टम अक्रॉस द एवरी स्टेट मु तुम गोटे क्वेश्चन को एटा को मैंडेटरी 3-tier कंपलसरी सब स्टेट रे तो 3-tier सेठी एटा कंपलसरी जोठी 20 लाख रु अधिक थिबे 3-tier इज पॉसिबल वेयर द पॉपुलेशन ऑफ इज 20 लाख एबव जोठी 20 लाख रु अधिक थिबे सेठी 3-tier आसो ये लेखा मैंडेटरी ऑफ 3-tier पंचायत राज सिस्टम अक्रॉस एवरी स्टेट एटा संपूर्ण भूल हो
अच्छा तो ये केवल दुईटा आम पर्यटन ठीक बाहर। अच्छा 4 नंबर पॉइंट आस दिस एक्ट इंट्रोड्यूस पार्ट आईवी एटा कहा अंडर आसुची देखो मिजोराम से कनसेप्ट टिके अलग रही किंतु ओवरऑली 3 टायर कनसेप्ट जोटा रखा होची एटा सही जगह रहिबो जोटी 20 लाख रु अधिक रहिबो এটা সম্পূর্ণ পার্ট আইএক্স অন্ডারে আসুচি ফ্রম দ্য আর্টিকল 243 রু এটা তাহলে 4 নম্বর রূপে সম্পূর্ণ ঠিক তাহলে দুই এক তোমার 2 নম্বর ঠিক আছে 4 নম্বর রূপে সম্পূর্ণ ঠিক আছে তাহলে এইটা আমি নয়া গোটে পয়েন্ট শিখিলে কেতেটা সবজেক্ট হচ্ছে হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গল 4 টায়ার 4 টায়ার কোটা দেখো আমি एक्चुअली দুইটা কনসেপ্ট ଆମ সংবিধান লেখা আছে গোটে 2 টায়ার বিষয় কোয়া যাইছি গোটে 3 টায়ার বিষয় কোয়া যাইছি ওকে চলো क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को जीवा व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आंसर कोन आसीबो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर with reference to disqualification under the पंचायत राज सिस्टम consider the following statement তাহলে पंचायत राज सिस्टम तो बुझ पाछो तो जो पंचायत रे जो सरपंच हे गाइछन से माने को ग्राउंड रे डिस्क्वालिफाइड हे से कथा से पूछछ ए बेले आंसर कहू तो ठीक अछि प्रथम मोर क्वेश्चन टू एवरीवन केउ आर्टिकल मेंशन कराइछि डिस्क्वालिफाइड कांसेप्ट हम केउ आर्टिकल मेंशन कराइछि डिस्क्वालिफाइड मन पकाओ डिस्क्वालिफाइड को हम फेल बेली कहितली फेल बेली कहितली शॉर्टकट रे ताले 243 एफ रे कह जाइछि 243 एफ फेल फॉर एफ ओके a person can be disqualified a panchayat membership if they are disqualified by the state law or by the national law देखो ए पर्यंत ठीक थिला ए पर्यंत ठीक थिला जदि गोटे स्टेट किछि लॉ तयारी करूछि से ग्राउंड रे से डिस्क्वालिफाइड हे परिबो से पर्यंत ठीक थिला किंतु और बाय द नेशनल लॉ ए जो शब्दटी को व्यवहार कला तो सेटा ही भूल गेला तो एट तमे क्लियर हो हां एट तमे क्लियर हो जब सेति बळे ताको हमें डिस्क्वालिफाइड करिया बाय द स्टेट रो जो लॉ अछि से ग्राउंड को बेस कर हम करि परिया बट नॉट नेशनल लॉ रो बेसिस रे ओके चलो फास्ट नंबरटा कोन आसला भूल आसला ओके तो माने एक एटा भूल अछि देखो एइठा में से कोन कहि जंचो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट पचारछि माने प्रथम मोर बी कैंसिल हला इनकरेक्ट माने हमें ए को गणिबा ओके हां तापर आसला नो पर्सन शाल बी डिस्क्वालिफाइड बाय ऑन द ग्राउंड द एज ऑफ एबव माने 18 वर्ष कथा को जाउछि देखो इठी भूल होना ठीक हो पिले को এটা ভুল হবে না ঠিক হবো ভুল হবো না ঠিক হবো যে সে কହୁଛି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୟସ ଆଧାରରେ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯିବା ନାହିଁ এটা ଭୁଲ ହବ କାହିଁକି ନା ଏଠି କୋଉ ବିଷୟ କେତେ ବୟସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି 21 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା ତ 1 ଆଉ 2 ଭୁଲ ହେଲା 1 2 ଭୁଲ ହେଲା ଅପସନ ସି ଏପଟେ କଟିଲା ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏ ପର୍ସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଇଫ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ meet the जोटा कि इलेक्शन आज सेट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर तो ये क्या विषय कहूँ ना स्टेट हाँ स्टेट लेजिस्लेचर विषय कहूँ जोटा कि तार मानदंड रोचे से बेस करके तो यहाँ ही ऑप्शन ठीक अच्छे तो जेहेतु 3 नंबरटा मोर ठीक रोचे तो ये ऑप्शन किए हम ना तुम ए 1 और 2 हम मोर आंसर अच्छा आउ थे मुझे कहीदे भलसे तुम बुझ जे एक्चुअली गोटे व्यक्तिर डिस्क्वालिफाइड रो कॉन्सेप्ट कौन अच्छे जोटा कि आर्टिकल 243 एफ रे कहा जाइए प्रथम कथा जदि तार बयस 21 वर्ष रु कम रोचे से ग्राउंड हम ताको डिस्क्वालिफाइड करि परिया द्वितीय होछि जदि गोटे स्टेट किछि लॉ तयारी करछि से ग्राउंड हम डिस्क्वालिफाइड करि परिया तृतीय पॉइंट होछि अकॉर्डिंग टू स्टेट लेजिस्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू रे दी हम चाहिबा ताको डिस्क्वालिफाइड करि परिया ए सब विषय हमको वर्णना करा जाई अछि ना इथरे सेंट्रल लॉ र आवश्यकता नाही किंबा 18 बयस विषय किछि कहा जाई नाही चलो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर with reference to the power of function of the पंचायत consider the following पंचायत रो क्षमता एवं कार्य संपर्क रे निम्नलिखित विवृत को विचार करंतु कि एटा को नंबर आसिला ना तो मानकर 5 नंबर अच्छा हमें बीट बाय बीट जिवा मत को प्रथम नंबर भूल आसिबो ठीक आसिबो पंचायत कैन लिव टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ विलेज लेवल डिपार्टमेंट देखो केबे पंचायत सेंट्रल ठो आनिबो पैसा कि प्रथम भूल आसिला कारण आमर पंचायत को सेंटर सहित किसी रिलेशन नहीं आमर कॉन्स्टिट्यूशन किसी कह जाएनी
तो प्रथमटा भूल आसला द्वितीयटा भूल हम ठीक हो एबे रिसेंटली तुमको कही केतरा मैटर विषय 29 मैटर এটা সম্পূর্ণ ঠিক হল ওকে এবে ଯିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ତ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କ୍ୟାନ୍ ହଁ ଅଥରାଇଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଟୁ ଲିଭ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିମ୍ବା ଟୋଲ କିମ୍ବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଠିକ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟିକସ ଶୁଳ୍କ ଟୋଲ କିମ୍ବା ଫି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବ ତାଠୁ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଦେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ 2 ଠିକ ହେଲା 3 ଠିକ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା फोर्थ पॉइंट भूल हम ठीक हम से कौन पंचायत रिसीव फंड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट मत कह एटा भूल हम ठीक हम केबे भी गोटे पंचायत डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रु पैसा आनी परिबोनी से थ्रू कहा थ्रू रे आनिबो ना स्टेट थ्रू रे आनिबो ताले इठी कहीं की प्रॉब्लम हो सपोज सेंटर रे एक्स नामक गवर्नमेंट अछि गोटे पंचायत रे वाई नामक गवर्नमेंट अछि ताहले सेंटर चेष्टा करियो जो पंचायत रे आमरी डिपार्टमेंट लोक अधिक अच्छे मुझे से पंचायत को माने फंडिंग करी तो सेटा हम स्टेट रेटा अलाउ करा जानी तो केबे भी गोटे सेंटर स्टेट रो पंचायत को डायरेक्टली फंडिंग दे परिबो नाही तेटा भूल आसला तेटा 2 और 3 नंबर ठीक अछि बुझि पाइल तो 2 ताले ओनली 2 आंसर अच्छा 6 नंबर पॉइंट को जीवा 6 नंबर पॉइंट हमको कौन कहूँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्शन कमिशन अंडर आर्टिकल 243 के तो ये क्या विषय कहुई ना इलेक्शन कमिशन 243 के विषय कहुई अच्छा स्टेप बाय स्टेप में जीवा ओके से कहला स्टेट इलेक्शन कमिशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एटा संपूर्ण भी ठीक अच्छे जोटा कि कही तो सही पॉइंट ऑफ व्यू रे बी कैंसिल है एबे आसो से कहूँ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोली कहूँ ओके चल एबे जीवा removal of a state election commission follow the same procedure of the high court judge high court को judge को procedure को follow करियो एटा भूल होना ठीक हो डेफिनेटली ठीक हो ना नहीं तो कौन आसा दुईटा ठीक हो जेहेतु दुई ठीक होची ताले एटा को मैं कैंसिल करी 3 नंबर आस से को द टेन्यू ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एटा संपूर्ण पे भूल हो देखो कि देखो संपूर्ण पे भूल हो काहे की भूल हो ना टेन्यूटा किए डिसाइड करती ना गवर्नर डिसाइड करेंगे तो यहाँ कुछ ऑलरेडी तुमको मु कहि सारछि एटा ऑलरेडी मु तुमको कहि सारछि ओके ओके थैंक यू तो एठी गोटे पॉइंट के लक्ष्य करछि बिले एठी गोटे पॉइंट लक्ष्य करछ जदि गोटे पिला डायरेक्ट 3 नंबर करूछि डायरेक्ट 3 नंबर सपोज से देखिला 3 नंबर लिखला द टेन्यू ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो एटा भूल आसला 3 भूल माने बी भूल डी भूल सी भूल लेट आंसर माने किछि थाए गोटे क्वेश्चन ही डिसाइड कर दो समस्त आंसर हबो कि नहीं अच्छा 4 नंबर तो एमिति ठीक हो किंतु पढ़िदा कोन लिखा अछि स्टेट इलेक्शन कमिशन इज रेस्पोंसिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑल द पंचायत इलेक्शन तो वर्तमान हमर जो स्टेट इलेक्शन कमिशन हमर जो स्टेट अछथि ताको रेस्पोंसिबिलिटी होछि कोन ना पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट करबा ओके जीवा हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आंसर कोन अछि with reference जोटा कहा विषय को पंचायत राज एक्ट विषय क्वेश्चन पचाउछि देखो प्रथम पॉइंट भूल आसना ठीक हो एक एटा भूल होना ठीक हो से कहते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्राम सभा इज मैंडेटरी एट ऑल लेवल ग्राम सभा गठन समस्त स्तर रे बाध्यतामूलक देखो एटा संपूर्ण रूप भूल हो काहे कि ना इट इज ओनली एप्लीकेबल इन विलेज लेवल तो जो ग्राम सभाटा कोड रहबो ना विलेज लेवल कोड रहबो ना विलेज लेवल तो सो दैट भूल आसला डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट इन पंचायत एट ऑल लेवल तो एटा भूल होना ठीक हो इट डायरेक्ट इलेक्शन मता कहूची समस्त स्तर रे पंचायत समस्त आसन पई सीधा सड़क निर्वाचित करथांती तो एटा संपूर्ण ठीक हो ओके डायरेक्ट इलेक्शन तो मिनिमम एज ऑफ जोटा कि पंचायत इलेक्शन इज 25 भूल होना ठीक हो भूल हो क्या मिनिमम एज केते 21 वर्ष 2/3 सीट वुमेन रिजर्वेशन पे जो एटा ठीक हो कहीं 2/3 सीट कहाँ पे आसो वुमेन रिजर्वेशन पे आसो चिताब आसला स्टेट फाइनेंस कमिशन रिसीव फाइनेंशियल जोटा कि पंचायत राज से कौन जे पंचायत गुड़िकर आर्थिक स्थिति समीक्षा करिया पई एक राज्य अर्थ कमिशन प्रतिष्ठा कराइछे जहाँ कमे कौन कहूचे ना स्टेट फाइनेंस कमिशन
स्टेट फाइनेंस कमिशन मन अच्छे एटा केउ आर्टिकल रे कहितली स्टेट फाइनेंस कमिशन टा केउ आर्टिकल एटा होची 243 आई ओके फाइन दिली ताले एटी कोउटा ठीक हैला बिले केतेटा ठीक हैला ना तीनोटी पॉइंट ठीक हैला तीनोटी पॉइंट ठीक है पूरा क्लियर ग्राम सभा कंपलसरी जो कथा लिखुनी माने कंपलसरी इन ऑल लेवल प्रत्येक लेवल रे कंपलसरी केवल विलेज लेवल रे पाई रखाचे आमे को डिस्ट्रिक्ट लेवल रे ग्राम सभा तयारी करू ना ब्लॉक लेवल रे थाए प्रत्येक गांव लेवल रे थाए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जिबा जो पंचायत राज सिस्टम विषय पचार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायत राज सिस्टम चलो प्रथम कौन संविधान व्यवस्था अच्छी जे कौन कोर्ट पंचायत निर्वाचन मामले रे हस्तक्षेप करें ना से कौन नो कोर्ट कैन इंटरफेस इन द इलेक्शन द मैटर ऑफ पंचायत भूल ना ठीक हम फास्ट को भूल ना ठीक कोर्ट इथरे इंटरफेयर करिवो नहीं संपूर्ण भी ठीक हम एटा केउ आर्टिकल को आजि फिले मन अछि केउ आर्टिकल आसी केउ आर्टिकल हम 243 243 ओ बस 243 ओ एबे दुई नंबर टा भूल ना ठीक हो देखो दुई नंबर टा भूल ना रॉन्ग ना राइट मत फास्ट को तो मेंबर ऑफ 3 टायर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल अच्छा मु तुम गोटे कथा पचारुछु जो माने कहूछ एटा भूल बेल मते को काहे की भूल ताले माने इनडायरेक्ट इलेक्शन ही थांती मते को काहे की भूल ये कहला त्रिस्तरीय पंचायत राज अनुष्ठान समस्त सदस्य सीधासलख लोक द्वारा निर्वाचित होता अर्थ आम पंचायत दुईटा लेवल होची गोटे होची 2 टायर गोटे होची 3 टायर 3 टायर सेट हम जो 20 लाख रु अधिक थिबो ता तो तमे कहूछ जो 20 लाख रु अधिक थिबो सिटी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं ए तो हो कि ना तुम्हें कुछ ये तो जो 3 टायर जो 20 लाख रु अधिक लोक थिबे सिटी डायरेक्ट इलेक्शन होबनी इनडायरेक्ट हो ताले भूल हो ना ठीक हो मतलब थोड़ा भाभी कि এটা রং না রাইট जो রং বলি কହୁଥିଲ ଏବେ তুমি বুঝি পাইলো যে কাহিকি এটি রং কি রাইট হবো সে হচ্ছে অল দ মেম্বার অফ 3 টায়ার পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন কହୁଛି মানে যেটা কি আমার সরপঞ্চ রইলে যাহা নমিনি রইলে যা जिला परिषद রইলে যে পঞ্চায়েত রাজ সিস্টেম ଅଛି যে ইঠে আমকু ডাইরেক্ট ইলেকশন হেতে ভুল না ঠিক হবো जो ভুল কହୁଥିଲ द ফার্স্ট কোটা তুমি ଏବେ বুঝি পাইলো হন কি না देखो ये चेयरमैन कथा आसुनी देखो सेमिति हेले तो पंचायत राज जदि तुमको क्वेश्चन आसुची जे पंचायत राज इलेक्शन इज डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन तो को भूल ना ठीक हो तो आंसर दियो बोले पंचायत इलेक्शन टा डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट केमिति हमर तो चेयरमैन होचंती पंचायत राज कहले हम चेयरमैन को इतने इंक्लूड करूनी एति मन रखतो पंचायत राज कहले डायरेक्ट इलेक्शन अच्छा एटा आ गुटे क्वेश्चन हमर जो पंचायत राज इलेक्शन को के कंडक्ट करे वो इलेक्शन कमिशन स्टेट ना सेंटर स्टेट इलेक्शन कमिशन हम चेयरमैन इलेक्शन को किए कंडक्ट करे स्टेट इलेक्शन कमिशन हाँ ये सुनो चेयरमैन इलेक्शन किए करे चेयरमैन इलेक्शन को किए करे तो सेमती तो आमर एक्चुअली जो इलेक्शन कथा ये कह जाउची हाँ इलेक्शन कथा जो कह जाउची इठी एक्चुअली हमें कहा को साइड करूचे चेयरमैन इलेक्शन को साइड करूचे हाँ हाँ मेंबर माने डायरेक्ट इलेक्शन इठी इठी मेंबर मानक विषय कह जाउची ओके ताले इटा आंसर की होबो सी होबो आंसर थैंक यू जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हो मत कोई आंसर नहीं कोई 3 नंबर क्वेश्चन में फसी हो मैं जानची आंसर कौन हो को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्राम सभा बी बेली कहू ठीक अच्छे अच्छा इट इज हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जोटा कि ग्राम सभा कथा कहू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंसीडर द पर्सनल रजिस्ट्रेशन इन द इलेक्शन रोल बाय द विलेज से एक संवैधानिक संस्था जहाँ ग्रामर
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହଁ କି ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସଭାଟା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ କରେକ୍ଟ ହଉଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟର ମାନେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି ଆମ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ସଭା ହଉଛି ଏଠି କୋଉମାନେ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଥିବେ ତ 2 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି 3 ନମ୍ବରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି 3 ନମ୍ବରଟା ରଙ୍ଗ ଟା କୋଉଠି ଅଛି 3 ନମ୍ବରଟା ରାଇଟ ନା ରଙ୍ଗ ଅଛି ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ନମ୍ବରଟା the minimum age required of the member in both ଗ୍ରାମ ସଭା and ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖ ଏଇଠି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବ ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାମ ସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମତେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଦରକାର ଗ୍ରାମ ସଭାର ବୟସ କେତେ 18 କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦଉଥିବେ ସେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ମେମ୍ବର ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦଉଥିବେ ତେଣୁ ଭୋଟ ଦବ କେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ପରେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ ସୀମା ହବ 18 ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବୟସ କେତେ ଆସିବ 21 ବର୍ଷ ଆସିବ ସେ ଯୋଉ କହିଦେଲା ବୋଥ କେସ୍ ପାଇଁ 21 ବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା ଯେ ଗ୍ରାମ ସଭା ପାଇଁ ହଉଛି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପୁରା କ୍ଲିୟର नो इश्यू ओके फास्ट भूल हम फास्ट कहीं भूल हम मत कहल कौन पर भूल हम से कहूँ एक सांविधानिक संस्था आम ग्राम सभाटा सांविधानिक नुहे आम संविधान मेंशन कर ग्राम सभाटा विलेज लेवल रहा रंग कहीं माने भूल कहीं हाँ आर्टिकल 243 प्रोवाइड ग्राम सभा जोटा आर्टिकल कथा कही स्टार्टिंग राइट अच्छे भूल ना तो एबे 20 नंबर क्वेश्चन को सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन को से कहूँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माने आंक भितर कहा कमी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर नौचे कि हो बी माने दीटा बेले ठीक होचे दीटा की 1 2 3 4 अछि कोटा को ठीक मते खाली कहलो 1 2 3 4 थी कोटा ठीक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय कोड कहा जाय दुई ठीक म्हणजे 1 2 3 4 तो ठीक किए से देखो प्रथम होची हमरो कंकरेंट लिस्ट मन को कंकरेंट लिस्ट रे तीनोटी जिनस कथा है गोटे हाँ कंकरेंट लिस्ट हम कौन कौन अच्छी पिले कंकरेंट लिस्ट कले क्या बुझा स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट सेंटर गोटे स्टेट रो गोटे यूनियन रो हाँ स्टेट स्टेट हाँ स्टेट और सेंटर हाँ तो तो ये कंकरेंट रे संपूर्ण रूप भूल कारण कंकरेंट लिस्ट कहले आम केवल से कहूचे केवल स्टेट जाऊँगी ता भितर केबे कुहा जाइनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय तुम स्टेट लिस्ट जाओ कंकरेंट लिस्ट की जाओ यूनियन लिस्ट की जाओ जोटा आम पढ़ी शेड्यूल्ड रे पढ़ी एटा केते नंबर शेड्यूल्ड रे आसुची तुम जो कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट केते नंबर शेड्यूल्ड रे आसुची 7th शेड्यूल 9th शेड्यूल 8th शेड्यूल ପଢିକରି ଖାଇସାରିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ତମର ତିନିଟା ରହୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ସେୟା କହିବା ଯୋଉଥିରେ ବୋଥ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ରହୁଥିବ ସେଥିରେ ସେଥିରେ କେବେ ବି ଥିବ ଆଉ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା 2 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା आर्टिकल 40 रे कहा जाय क्या विषय ना तुमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय कहছে তাহলে 2 नंबर 9th शेड्यूल रे केबे भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय मेंशन करायनी ओके सेपरेशन ऑफ पावर विषय कह जाय एटा भूल आसे ओके तो पार्ट आईएक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आईएक्स कहा विषय कहছে लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय कहছে ना ओके थैंक यू तो ये किए आसला आंसर ना तोर डीपीएसपी टा ठीक हबो और पार्ट आईएक्स टा ठीक हबो थैंक यू जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन এটা এত সহজ আছে 11 नंबर क्वेश्चन এটা म्युनिसिपालिटी विषय कहि सतो কিন্তু ମୁଁ म्युनिसिपालिटी ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ म्युनिसिपालिटी आइदर क्लास रे पढिबी किबा एमथि क्वेश्चन थ्रू रे पढिबी कारण म्युनिसिपालिटी बहुत कम
गोटे क्वेश्चन करी करदवा सिलेक्टेड 10टा क्वेश्चन लेकिन डिस्कशन करदवा 42 अमेंडमेंट ऑफ द जोटा कि आ भितर कहा विषय कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी रो कॉन्स्टिट्यूशन विषय केउ आर्टिकल रे कहा जायछि मन रख तुमरो आर्टिकल 243 क्यू रे कहा जायछि क्यू रे कहा जायछि जेमति कि पी रे कोन कहा जायछि ना टर्म ऑफ म्युनिसिपालिटी तापर जेमति आर रे कहा जायछि कंपोजिशन तो एटा को मुझे परे पढ़िबा गोटे क्लास रे आकु डिटेल्स पढ़ेबी बट खाली एतिक तबे देखो जे तुमको एया खाली मन रखिबा जे क्यू रे कहा विषय कहै ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपल विषय कहै छै फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर काहू कहबा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर काहू कहबा लॉर्ड रिफॉर्म केस लॉर्ड रिफॉर्म देखो मु तुमको दुईटा फॉर्मेट पढौचे केमति शॉर्ट रे क्वेश्चन आसीबो केमति स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आसीबो फॉर्मेट को सिखिबार अछि क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आंसर कोन हो से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रेकग्नाइज ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूट एटा के को कमिशन करछि माने को एलएम सिम्हा कमिटी एलएम सिंघी कमिटी एटा के मसिया माने क्यों 1986 रे 1986 रे ओके थैंक यू 14 नंबर पॉइंट को जीवा 14 नंबर पॉइंट कौन कहूँ ना 73rd संविधान संशोधन आईन 1992 संपर्क निम्नलिखित विबृति गुड़िक विचार करंतु हाँ माने इथे देख तुम जो इथे जो क्वेश्चन पचार पंचायत राज अनुष्ठान गुड़िकर सांविधानिक स्वीकृति वाट मन निर्मित केउ कमिटी को सुपारिश माने एटा 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 हम एलएम सिम्हा कमिटी एटा अशोक मेहता कमिटी नुहे एटा होची एलएम सिम्हा कमिटी एटा टे चेक करो जोटा कि 1986 रे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पॉइंट ठीक हो को पॉइंट भूल हो अच्छा अच्छा मतलब को प्रथमटा भूल होना ठीक हो 3 टायर सिस्टम पंचायत राज इन एवरी स्टेट भूल होना ठीक हो it provide for the 3 tier system पंचायत राज इन एवरी स्टेट प्रत्येक हाँ एटा भूल ना ठीक है प्रत्येक राज्य एक तृतीय पंचायत व्यवस्था प्रदान करे एटा हाँ देखो एटा कहीं भूल हबनी इठी हमको मैंडेटरी कथा मेंशन करनी एटा ठीक हो जे प्रत्येक स्टेट पे अलाउ अछि किंतु जोठी ऐसे कहूनी जे कंपलसरी विषय कहूनी किंतु पूर्व क्वेश्चन जोटा तुम पढ़िथलो कंपलसरी शब्द व्यवहार कराइथि जे कंपलसरी तुम करिया बाध्य इठी कंपलसरी कथा कहवा जायनि सेटा केते नंबर क्वेश्चन थिला कहि परियो टिके हमको बेटर होंता जोटा कि तुम से जो मन पकाओ तुम जो प्रथमटा पढ़िथि इठी कंपलसरी शब्द व्यवहार हेतला इथे किंतु कंपलसरी कथा कहवा जायनि जेहेतु कंपलसरी शब्द कथा कहवा जाउनी एटा मोर स्टूडेंट ठीक करछि अच्छा सेकंड पॉइंट कला हां भूल ना ठीक हो से कହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ପୁନର୍ଗଠିତ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ କେବଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଜାରି ହେବ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି କାହାର ଡେଥ୍ ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ତ ରିମେନିଂ ଟର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥାଏ ଯେମିତି ଏମଏଲଏ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେସରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେସରେ ନୁହେଁ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏକ ଠିକ ଅଛି ଦୁଇ ଠିକ ଅଛି ତ ଏକ ଠିକ ଦୁଇ ଠିକ तो सही पॉइंट ऑफ व्यू रे सी मोर माइनस है बी भी माइनस है ओके 3 मिनिमम एज ऑफ पंचायत राज एटा भूल ना ठीक हो एटा भूल हो एटा मिनिमम एज केतर काइछि 21 वर्ष तो एटा आंसर के हो ए हो आंसर ओके सर एक भूल हबनी ठीक कंपलसरी शब्द व्यवहार करानी से कहिछि जे प्रत्येक राज्य एक तृतीय एक जब 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायत राज आर एवरी स्टेट प्रत्येक स्टेट रे अलाउ दिया छै किंतु कंपलसरी न जोडा को माने इलिजिबल हला सेठी हबो जोटी इलिजिबल नाही सेठी नाही ओके क्वेश्चन नंबर 12 15 नंबर आंसर कोन हबो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बी हबो अच्छा to consider the following statement regarding 73rd Constitutional Amendment Act. Okay.
ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୁଲ ହଉନି ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ ଅଛି ତ ସେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଏନି ଯେ ସେ କହିଲା ଯେ 73rd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉନି ଯେ ତୁମର ଯୋଉ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫର ଏ 3 tier ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଓକେ ଏକ୍ସେପସନ ଓକେ। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହବ ଏଟା। ତ ଏକ ଭୁଲ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲି ମୋର ଏକ ଭୁଲ ହେଲା ମାନେ ଏ ବି ଭୁଲ ସି ଭୁଲ ଡି ଭୁଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଏଇଠି ପାଇଗଲି ବି। କଣ ପାଇଲି ବି ପାଇଲି। ଦେଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଦ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଟୁ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ତ ଏଇଟା ତ ତୃତୀୟ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ। ଚलो ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन को ଯିବା 16 ନମ୍ବର क्वेश्चन को ଯିବା ଶେଷ क्वेश्चन 16 ନମ୍ବର क्वेश्चन କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ୟୁପିଏସସି ରେ क्वेश्चन ଥିଲା ତୁମକୁ ସେ କହୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତାକୁ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି କଣ କହୁଛି ନା ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଟାଇପ ର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସଂଘୀୟ ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓକେ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଏଠି କିଏ ଆନ୍ସର ନା ହଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଓକେ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ଗେସ୍ ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ 11ରୁ 16ରୁ 11 ରହିଲା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଖରାପ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଫର୍ଦର ସମୟରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଖରାପ ମାର୍କ ବୋଲି କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ କାରଣ ଆମେ ତ ଲାଇଭ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଛି ଅଟୋମେଟିକ ଭୁଲ ହେବ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ ଫୁଲ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଲେ ତ ସେ ଜବ ପାଇଯିବ ଆଗରୁ ପାଇବା କଥା। ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ତୁମର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉଗୁରା ରହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି ବଟ୍ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ବେଶୀ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଓଏସ୍ର ଯେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି କାଲିଠାରୁ ଜୋଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେମିତି 8ଟା 30 ତୁମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଏମସିକ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବଟ୍ ଆମ ଯୋଉ ସକାଳେ 11ଟାରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ନଉଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ଆଉ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ରହିବ ତ ସେଇଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର नो इश्यू। तो ये क्लास रो पीडीएफ और रेकॉर्डिंग जो मैंने बैच रो अच्छो ऑलरेडी तुम कहितली तो से बैच रे आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रो एठी पाई जो हम एठी कहि दउछि हां देखो तो माने एठी प्रथम बैच को जीवो लेसे बैच रे लेखा तो जीएस 1 को जीवो जीएस 1 रे ही तुम मानकर प्रैक्टिस एटा अवेलेबल होछि ओके। थैंक यू।